हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे ट्रांस करते हैं। तो समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं, जिसे हिंदी में पहचान कहते हैं। तो क्या है आइडेंटिफिकेशन, क्या है पहचान? इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या, ई, ए आवश्यक नहीं है कि ता, ती, ते यही शब्द आए। अगर ये नहीं आते हैं तो इनके स्थान पर या आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, आदि अक्षर आपके आएंगे। तो ये है आपकी पहचान। अब देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। चाहे तो पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाए, चाहे आपका अफर्मेटिव बोला जाए, लेकिन सेम सेंस रहता है। हिंदी में देखें तो आपका सकारात्मक वाक्य कहलाता है। क्या है रूल, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो रूल आपका है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, डज नॉट मैटर। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो लेकिन आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन आपको मेन वर्ब की B2 अर्थात सेकंड फॉर्म लगानी है। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है वो आपकी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है। तो क्या है बैड ऑर्डर? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, और उसमें आपको B2 लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में अदर लगाना है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अमन बाजार जाता था। सेंटेंस कई तरीके से पूछ सकता है। अमन बाजार जाता था, या इसी सेंटेंस को आपसे पूछा जा सकता है अमन बाजार गया था। जाता था या गया था, या ऐसे भी कह सकता है अमन बाजार गया। किसी तरीके से सेंटेंस पूछे, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट एक जैसा ही होगा, सेम होगा। तो अमन सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर ना भी होता तब भी बनाने के वही रूल्स रहते। तो अमन अब जाता था, गया था या गया, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट, बेंट टू मार्केट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता कल यहाँ आई थी। तो इसमें सब्जेक्ट आपका सीता है। अब देखो यहाँ पर आई, ई आ गया है, तो आवश्यक नहीं है कि ता, ती, ते ही शब्द आए। ई भी आ सकती है, या भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो सीता कल यहाँ आई थी, तो वर्ब आपकी है आना। तो सीता सब्जेक्ट है, सीता। अब कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, केम हेयर, और कल की इंग्लिश लगेगी यस्टरडे। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। या आपका आ गया है, तो यहां भी या है, तो कुछ भी आ सकता है। तो द किंग, अब पुरस्कार देना एक ही पूरी वर्ब है, पुरस्कार देना। द किंग रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड का रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड द मिनिस्टर, MINISTER। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शेर ने लोमड़ी का पीछा किया था। तो आपका सब्जेक्ट शेर है, लॉयन है, तो द लॉयन। वर्ब आपकी है पीछा करना, तो चेस की सेकंड फॉर्म होती है चेस्ड। द लॉयन चेस्ड द फॉक्स, द लॉयन चेस्ड द फॉक्स। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ डिड नॉट का प्रयोग होकर के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
वैसे तो पॉजिटिव में आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब आपका डिड नॉट लग जाता है तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। देखते हैं वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग डिड लगेगा, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखते हैं, चपरासी ने कमरा नहीं सजाया, तो द पियोन डिड नॉट, अब सजाना DECORATE, डेकोरेट द रूम। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, रोहित ने काम नहीं किया, तो सब्जेक्ट आपका रोहित है, रोहित डिड नॉट डू द वर्क, रोहित डिड नॉट डू द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने पिछली रात एक भूत नहीं देखा, तो बी डिड नॉट सी एक, बी डिड नॉट सी अ घोस्ट, बी डिड नॉट सी अ घोस्ट लास्ट ईयर, सॉरी पिछली रात, तो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों ने फल नहीं चुराए, तो द चिल्ड्रन डिड नॉट, वर्ब आपकी है चुराना, स्टील, STEAL, स्टील द फ्रूट्स, FRUITS, द चिल्ड्रन डिड नॉट स्टील द फ्रूट्स। अब आपका देखते हैं, इस सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आता है, तो इसकी इंग्लिश आपको नेवर लगानी है। नहीं के लिए डिड नॉट, लेकिन नेवर के साथ आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। आपकी सेकंड फॉर्म जो होगी, जब सेंटेंस में आपका हिंदी में कभी नहीं आता है और उसकी इंग्लिश होती है नेवर, तो नेवर के यूज के साथ यदि नेवर सेंटेंस में लगाना है तो उसमें आपको B2 लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने ताजमहल कभी नहीं देखा, तो यू और कभी नहीं, इसके साथ नॉट भी नहीं लगेगा, क्योंकि कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, तो यू नेवर। अब सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, यू नेवर सा द ताजमहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम झूठ कभी नहीं बोले, तो सब्जेक्ट आपका बी नेवर, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, बी नेवर टोल्ड अ लाई, हम झूठ कभी नहीं बोले। फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार कभी नहीं की, तो कभी स्वीकार नहीं की, तो इसमें बनेगा आपका राणा प्रताप नेवर। अब स्वीकार करना होता है एक्सेप्ट, ACCEPTED, सेकेंड फॉर्म लगता है, तो राणा प्रताप नेवर एक्सेप्टेड द स्लेवरी, SLAVERY, तो राणा प्रताप नेवर एक्सेप्टेड द स्लेवरी। अब देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको ज्ञात है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइम में वो इंटेरोगेटिव आते हैं जो आपका क्या से शुरू होता है, और सेकंड टाइम में वो इंटेरोगेटिव आते हैं जिनमें आपका प्रश्नवाची शब्द, क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आता है। देखते हैं फर्स्ट टाइप का, क्या शेर ने हिरन को मार डाला, तो जो भी सेंटेंस क्या शुरू होता है उस टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लगाई जाती हैं। तो क्या शेर ने हिरन को मार डाला, तो सबसे पहले आपकी हेल्पर डिड, डिड द लोयन। अब मारना वर्ब है किल, KILL, किल द डियर।
डिड द लायन किल द डियर। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या छात्रों ने शोर मचाया था? तो डिड द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। डिड द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। उसके बाद है क्या शीला ने उसे नहीं बुलाया। ये इंटेरोगेटिव आपका फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव है, प्लस निगेटिव भी है क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। तो डिड शीला, अब नहीं है तो नॉट, डिड शीला नॉट बुलाया कॉल। अब उसे के लिए आप हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो डिड शीला नॉट कॉल हिम या हर। अब आपका सेकंड इंटरव्यू जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आते हैं। तो दादाजी बाजार से क्या लाए, आपका क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट। व्हाट डिड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर वर्ब है लाना तो ब्रंग, BRING, ब्रंग। और कहां से, सेपरेशन के सेंस में प्रेपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा ने कितने खिलौने खरीदे। तो कितना, कितनी, हाउ मैनी या हाउ मच, उसके साथ में आने वाला नाउन भी आपका क्वेश्चन वर्ड मान लिया जाता है। तो कितने खिलौने, और खिलौने काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी। और हाउ मैनी के साथ जो भी नाउन है साथ में लगता है तो हाउ मैनी टॉयज। अब डिड राधा, फिर वर्ब आपकी है वाई, हाउ मैनी टॉयज डिड राधा वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पत्र किसने लिखा। तो किसने, पास्ट इंडेफिनेट में जब भी हु वाला सेंटेंस होता है, ये तो हु वाला सेंटेंस पॉजिटिव हुआ अर्थात उसमें निगेटिव शब्द नहीं है, नॉट नहीं है, तो आपका पॉजिटिव की तरह बनता है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड यूज नहीं होती है। तो पत्र किसने लिखा या कौन लिखता था, तो किसने या कौन, हु। अब वर्ब आपकी है लिखना, राइट, अर्थात सेकंड फॉर्म, हु रोट अ लेटर। अब है, ये तो आपका हु वाला पॉजिटिव था, अब हु वाला नेगेटिव, विद्यालय कौन नहीं आया। ये तो हु वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके साथ नॉट लगता है और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें निगेटिव भी है और आपका शब्द कौन भी है, तो आपका निगेटिव की तरह। तो हु, अब डिड नॉट, हु डिड नॉट। अब वर्ब आपकी है आना, तो कम, डिड नॉट लगने के बाद V1 लगता है जो कि आपकी V1 है, हु डिड नॉट कम टू स्कूल, विद्यालय कौन नहीं आया था, तो हु डिड नॉट कम टू स्कूल। तो ये था आपका कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम लोगों ने ट्रांसलेट करना सीखा, जिसमें नेवर का यूज सीखा, पॉजिटिव में आपका सेकंड फॉर्म लगता है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही नेवर का यूज होता है फिर से सेकंड का फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। तो हमारा वीडियो ये है कंप्लीट, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।